2019 में आए उस कोरोना महामारी को आप लोग नहीं भूले होंगे। न जाने कितनों ने अपनों को खोया। उस वक्त सरकार की नाकामयाबी, बिना मजहब देखे लोगों की मदद, और याद होगा कैसे सरकार आम जनता के लिए सोच रही थी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना की एक के बाद एक काफी लहरें आईं। हर लहर के बाद लगता था मानो अगली लहर में क्या होगा। इसके बाद इस महामारी से बचाव के लिए पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस एक साथ जुट गई। उधर बाबा रामदेव की कोरोना किट भी आई, जिसने कोरोना से इलाज का वादा करा, पर उसकी कारगर्दता पर ज्यादा भरोसा नहीं है। रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन, सरकार किसी भी काम को ना तो समय पर पूरा कर पाई और ना ही ठीक ढंग से करवाने में कामयाब रही। गरीब हो या अमीर, सबने बहुत कुछ सहा। इस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। अंत में वैक्सीन बन भी गई और लोगों को लगाई भी जाने लगी। जिस वैक्सीन ने लोगों को कोरोना से बचाने का इलाज दिया, वही वैक्सीन लोगों की जान जाने का कारण बन रही है। I think AstraZeneca and the government need to explain the risk whenever you take medicine. I think I would never have taken it. कई बार इन वैक्सीन पर सवाल भी उठाए गए, पर हर बार उसकी सेफ्टी को लेकर तरह तरह की टेस्टिंग करके सेफ बता दिया गया। द संडे टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के बाद से ये चिंताएं और बढ़ गई। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ये खुद मान चुकी है कि उनकी वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ब्रिटेन मीडिया टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट से एस्ट्राजेनेका पर यह आरोप है कि उनकी इस वैक्सीन से कई लोगों की जान गई और कई गंभीर बीमारियों का शिकार हुए। आपको बता दें, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को इंडिया में कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा करे गए दस्तावेजों में खुद कंपनी ने यह माना कि उनकी इस वैक्सीन से TTS यानी थ्रोम्बोसिस thrombocytopenia syndrome हो सकता है। The vaccine hesitancy surrounding AZ related to reports from the European group that there was a greater incidence of thromboembolic events associated with the vaccine. During this trial here, there was no indication at all. Now remember, you're dealing with 30,000 people in a trial. The important thing to point out is that when you give vaccine to millions and millions of people, you got to make sure that when you look at the occurrence of what could appear to be an adverse event, that you essentially compare that into what the background of that type of event would be anyway in society. And the European Medicines Agency, the EMA, indicated in their examination that they did not see an increased risk of these types of events. Of note, in the trial that I just reported on, they did also not see this, even though it was only in 30,000+. But as Andy mentioned just a moment ago, the FDA is going to very, very carefully go over all of these data. There will be an application for an EUA, and I can tell you, you can rest assured
that the FDA will put a great deal of scrutiny in every aspect of these data. इस बीमारी में शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक तक का खतरा बन जाता है। साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में 12.5% हार्ट अटैक केसेस इंडिया में बढ़े। इंडिया में शुरुआत में 2 ही वैक्सीन मौजूद थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड की इस रिपोर्ट से आज पूरा देश भर के लोग चिंता में आ गए हैं कि जब खुद कंपनी ने इसे होने के साइड इफेक्ट को एक्सेप्ट करा है तो सरकार ने इसे कैसे मंजूरी दे दी। एस्ट्राजेनेका ने इस रिपोर्ट के हवाले से ये भी कहा कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ही रेयरली हो सकते हैं। इस वैक्सीन ने काफी लोगों की जान भी बचाई है। बाकी आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी। आपको याद होगा कोरोना की महामारी, उस कोरोना की महामारी से पूरा देश पीड़ित था। बहुत बड़ी त्रासदी थी पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे समय में जब शमशान में लाशें जल रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खेल में डूबी हुई। उन्होंने कोविशील्ड नाम की एक कंपनी को वैक्सीन का ठेका दिया। जनवरी 2021 में यह ठेका दिया गया और 1,10,00,000 डोज इस कंपनी से मांगी गई। उसका दाम रखा गया 150 रुपए। जब ये वैक्सीन मार्केट में आई तो दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने से वहां दुष्प्रभाव सामने आए, लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ी। और जब मार्च 2021 में दुनिया के तमाम देश बैन लगा रहे थे, तो मार्च 2021 में ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने 10 करोड़ डोज का फिर ठेका इसी कंपनी को दे दिया। अब आ जाइए मई 2021, इस वैक्सीन का दाम अचानक बढ़ा दिया जाता है, 600 रुपए कर दिया गया इस वैक्सीन का दाम। और ये उसका एक इंटरव्यू है एक टीवी चैनल को, अदर पूनावाला का, जिसमें वो कह रहा साहब हमें 150 रुपए में भी मुनाफा हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाजपाइयों ने कहा भाई तुम्हें तो फायदा हो रहा है, हमें क्या फायदा हो रहा है? तो बोला हुजूर करना क्या? बोले हम 600 रुपए कर रहे हैं दाम तुम्हारा। 600 रुपए हो गया मई के महीने। अगस्त 2021 में मई में जब दाम बढ़ गया, भाजपा वालों ने कहा अरे भाई तुम्हें फायदा हो रहा है 150 में, ये हमें मंजूर नहीं, तुम्हारा हम 600 रुपए कर रहे हैं, कमीशन पहुंचाओ। 52 करोड़ 50 लाख रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी गई। ये रिश्वत तो पकड़ी गई खुलेआम। जब ब्रिटेन के अंदर इसके ऊपर केस हुआ, कुछ लोग गए कि ये इंजेक्शन लगाने की वजह से हार्ट अटैक हुआ, हमारे परिवारजनों की जान चली गई। 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का मुकदमा इस कंपनी के ऊपर ब्रिटेन में हुआ। तब इस बात का खुलासा हुआ कि इसके दुष्प्रभाव के कारण लोगों की जान जा रही है। क्यों नहीं अब तक इसके ऊपर कोई हर्जाना तय किया गया? क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई जांच शुरू की गई? ऐसे समय में आपने इसको 10 करोड़ डोज और लगाने का ठेका दिया। ऐसे समय में आप रिश्वतखोरी में जुटे हुए थे। 52 करोड़ 50 लाख रुपए का चंदा आपने लिया, रिश्वत आपने ली, उसके लिए आप पूरे देश से माफी मांगी।